नमस्कार। पॉजिटिव आगरा के नए एपिसोड में आज हम मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत से जिनकी शादी स्कूल ख़त्म होते ही 19 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया वो एक काबिले तारीफ़ है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अपने इन लॉज को समझाया, अपने हस्बैंड को समझाया। उसके बाद उन्होंने पीजी किया, फैशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और पीएचडी भी की। ऐसी हैं हमारी आगरा की तुलिका कपूर, जो मॉडल भी रह चुकी हैं। और आगरा में जब वो शादी होके आई थी तो उन्होंने कुछ दिन मॉडलिंग भी की थी। और आकांक्षा जो कमिश्नर और डीएम की जो पत्नियां होती हैं, जो उनकी एसोसिएशन है, उसमें सेक्रेटरी का भी काम कई साल से किया। और फिर उन्होंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया, आर्यश्री आगरा में स्टार्ट किया और लखनऊ में उन्होंने स्टार्ट किया। नमस्कार तुलिका जी, आपसे आपका स्वागत है पॉजिटिव आगरा के नए एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लखनऊ से हैं और आप बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छे स्कूल्स में आप पढ़ रही थी। फिर आपकी शादी हुई, मतलब आपके पेरेंट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीज़न था और आपने उसको एक्सेप्ट किया। तो जो चेंज ओवर था लखनऊ से जब वो आप आगरा आई और बहुत यंग एज में आप शादी हो गई थी, तो आपका एडजस्टमेंट पहले अपने हस्बैंड के साथ कैसा रहा? देखिए, हम लोग जब वी वर ग्रोइंग अप तो हम लोग पेरेंट्स को ना नहीं बोलते थे। अगर डैडी मम्मी ने डिसीजन लिया तो हम कभी ना नहीं करेंगे। तो मैंने वो एक्सेप्ट करा और ऑनर करा। और जब मैं यहाँ शादी होके आई, इंडियन हम लोग के इंडिया में जब लड़की की शादी होती है तो वो लड़के से तो होती है मगर उसके पूरे परिवार के साथ होती है। तो अगर इन लॉज बहुत अच्छे हों तो एडजस्टमेंट बहुत इजी होता है। और मैं अपने को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ मेरे नाना के एज के थे और उन्होंने मेरे को ऐसे ही रखा, कभी मना नहीं करा। मेरे को पढ़ने के लिए लखनऊ भी भेजा और जो मैं कहती थी उसको वो मानते थे। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी थी। मैं कभी किचन में भी कभी एंटर नहीं करी, कभी उनके आज तक मैंने पैर नहीं छुए। जिस शादियों में दहेज दिया जाता था मेरे फादर इन लॉ वहाँ नहीं जाते थे। तो एक आगरा का इम्प्रेशन मेरे को ये पड़ा कि यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो एंड जब लखनऊ से भी मेरी फैमिली हमेशा सोशल उसमें रही है। मेरी मदर भी रेड क्रॉस की लाइफ मेंबर है और मैं अपने पेरेंटल साइड से 5th जनरेशन हूँ। और जैसे मेरे स्कूल मेट्स और बोलते हैं कि तुलिका यू हैव बीन ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। मैंने हर चीज़ बहुत जल्दी करी। मॉडलिंग भी मैंने 15 इयर्स में शुरू कर दी, शादी भी 18 में हो गई, 19 में लड़की भी हो गई और सोशल वर्क भी स्टार्ट कर दिया बिकॉज यहाँ आके मैं बहुत बोर होती थी। मम्मा डैडी तो बहुत अच्छे थे, फ्रेंड्स। पहले आगरा बहुत फ़र्क था, अब बहुत फ़र्क है। एंड शुरू में तो ऐसे लगता था आसमान से गिर के मैं खजूर में अटक गई हूँ बिकॉज क्योंकि लखनऊ में मैं बहुत प्रोमिनेंट थी तो सब जानते थे। आगरा में अभी मैं उस मुकाम में नहीं पहुँची थी जहाँ लोग जानते हैं। लोग मेरे को कपूर फैमिली की, वेद प्रकाश कपूर की नूह बोलते थे, बहू बोलते थे। बट उनके सपोर्ट से आज देखिए आर्यश्री को 21 साल हो गए हैं। मैं आगरा से बाहर ले जाए हुए से 6-7 साल हो गए हैं। और यही नहीं कि सिर्फ लखनऊ कर रही हूँ, मैं मलियाबाद भी कर रही हूँ, वाराणसी में भी शुरू करा मगर कोविड में मेरे को बंद करना पड़ा। पर आपने जो ध्येय लिया है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमन और चिल्ड्रन, हाँ। और आपने करीब 7,000 फैमिलीज की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। 8,000 ओके, फिगर हैज चेंज। चेंज एंड 12,000 प्लस बच्चों को आपने एजुकेशन कराया। आपने US8 के साथ भी काम किया। वहाँ तो ये जो
इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहें, ये जो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आप एक हाई प्रोफाइल फैमिली से थी और लखनऊ और आगरा के बीच में आप शटल करती थी, तो ये एम्पावरमेंट का जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके साथ काम करने का आपको कैसे इंस्पिरेशन हुआ? ये बात तब की है जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। मेरी बेटी का 10th हो गया था, तो मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि मेरे को लगता है बच्चे जब बड़े हों तो थोड़ा सा हमें उनको छोड़ देना चाहिए अपने आप करने के लिए, तो मेरे पास टाइम बहुत होता था। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, और आगरा में मेरे को पता चला, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व निखार, बिकॉज यहाँ पे लोग आके बोलते थे। मैंने एक छोटा सा अपना खोला, आदिश्री एक्चुअली उसके लिए खोला था। मेरे को तो पता नहीं था, लोग कहते थे हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, और मेरे को लगता था जो आ रहे हैं उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट आपको बताऊँ कि आई थिंक सबसे पहले मून ने मेरे को कवर करा था जी, ओके। अच्छा, धीमे धीमे क्या, जब स्टाफ आफ्टरनून में फ्री होता था, लाइक मेरे पास बच्चे आते थे फॉर स्पोकन इंग्लिश, वी स्टार्टेड विथ बिजनेस इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, बिकॉज तब आगरा में ये भी नहीं कॉन्सेप्ट था कि सब चीज़ें इंग्लिश की डिफरेंट होती हैं। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को लेके जब स्टार्ट किया, तो हमारे पास या तो मॉर्निंग में बच्चे आते थे या फिर इवनिंग टाइम में आते थे, दोपहर में कोई नहीं आता था। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला, खाली रहते हो तो मेरे क्यों नहीं, जितने सर्वेंट्स हैं आसपास के, उनके बच्चों को पढ़ाओ। तो हमने उस 6 बच्चे से शुरुआत करी, और ये तक, और फिर मेरे फादर बहुत बीमार हो गए, तो मेरे ग्रूमिंग क्लासेस बंद हो गए। देखिए टाइम भी चेंज हो गया, बिकॉज अब टाइम था मोर ऑफ इंटरनेट, यूट्यूब्स, हर चीज़ आपको मिलती। अभी आपने रिसेंटली एक आगरा क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक फंक्शन किया था, वो क्या, वो क्या फंक्शन था? वो हमने, क्योंकि हमारे प्रोत्साहन केंद्र चलते हैं डिफरेंट स्लम्स में आगरा के, तो हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। पढ़ाई का तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई है, फिर हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, और गेम्स है। तो उसी के कॉन्सेप्ट में जब मेरे को उन्होंने एग्जीक्यूटिव मेंबर इन DCAA लिया, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, तो उसी के तहत उन्होंने बोला कि हम आपके स्लम के सब बच्चों को हम क्रिकेट किट्स देंगे। जैसे 5 स्लम हैं तो 5 क्रिकेट किट्स दिए, अब हम उनको टीच करेंगे। इसके अलावा मेरे बच्चे ऑलरेडी योगा कर रहे हैं, टाइकोंडो कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। आपके कुछ बच्चे किसी लेवल तक पहुंचे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल? नहीं, अभी तो स्टार्ट करा है क्रिकेट ना, वी आर होपिंग कि नहीं, मैं क्रिकेट की बात नहीं करता, बाकी जो आप स्किल मैनेजमेंट आप जो इम्पार्ट कर रही हैं, जो स्किल, उसमें बच्चे, देखिए ये बहुत कहते हैं जटिल लड़ाई है, बिकॉज इनमें अवेयरनेस पढ़ाई की कम है। जहाँ बच्चा 10th करता है, 11th करता है, उसके वो निकल जाता है, जॉब्स कर लेते हैं। लड़कियाँ थोड़ी सीरियस होती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। पर अभी भी प्रचलन है कि 18 साल की होते ही, बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत बहुत प्रचलन है। जहाँ लड़की 18 साल की हो गई, ये हमारे आगरा साइड में बहुत है, बिकॉज हम लोग काम करते हैं सेमी अर्बन, सेमी रूरल वाले लोग उनके साथ, तो वहाँ अभी भी है। ये भी एक बहुत बड़ा ईवल है। जैसे में हम लोग काफ़ी अवेयरनेस करते हैं कि अगर 18 की लड़की नहीं है तो उससे पूछो और जाके वहीं चौकी पे कंप्लेन करो, बिकॉज पुलिस अब इंस्टेंट एक्शन लेती है ऐसे पेरेंट्स के लिए। लड़कियाँ ज़्यादा सिंसियर हैं, लड़के तो काम वाम पे लग जाते हैं, और मगर लड़कियाँ बहुत सीरियस नहीं पड़ती। और मेरे को ये अच्छा भी लगता है, बिकॉज लड़की अब नेक्स्ट जब इनकी जनरेशन आएगी तो आई एम श्योर ये अपने बच्चों को बहुत आगे तक पढ़ाएंगे। आप सेंट पैट्रिक स्कूल, जिसमें आपके बच्चे पढ़ते थे, उसके आप बोर्ड मेंबर में भी मैं रही थी। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि वो तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, आप जो आप कार्य कर रही हैं, उससे बिल्कुल फ़र्क था। वो भी एक लर्निंग प्रोसेस था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब तो खैर आई डोंट नो, मेरे पास कुछ नहीं आया, मगर आई वाज द फर्स्ट फीमेल जो पैट्रिक्स के बोर्ड में आई, एंड सारे मेरे साथ मेल्स ही थे।
बट क्योंकि प्रिंसिपल वॉज वेरी सपोर्टिव और वो शायद आगरा के लिए काफ़ी एडवांस्ड भी थी, सिस्टर फ्रांसिस का। Yes, yes, yes. हाँ, लेकिन इन लोग की यूनिफॉर्म्स जब चेंज हुई तो आई वॉज द वन हु सेलेक्टेड विद सिस्टर, बल्कि वो चुन्नियाँ भी दे रही थी, वो मैंने चुन्नी हटाई कि लड़कियों को बड़ी दिक्कत आएगी सलवार में, जैकेट्स बेटर हैं, और जेएमसी दिल्ली में ऑलरेडी ट्रेंड हो गया था उसकी, तभी यहाँ पे आया। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। पर लोगों को लगता है अगर ये आगरा में उस टाइम था कि ये बोर्ड में है, कुछ है तो जैक अच्छा लगेगा, मगर ऐसा नहीं होता है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। आपके बच्चे में जो कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं वही आती है। मेरी बेटी के लिए भी सेकेंड जब एडमिशन था तो आई वॉज ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, मगर वहाँ पे मैंने क्यू में रह के उसका फॉर्म फिल करा, सब करा लाइक अ नॉर्मल। आपकी आर्यश्री जो आपने 2002 में इस्टेब्लिश किया और लखनऊ में आपने 2017 में इस्टेब्लिश किया, हाँ। तो इसकी फंडिंग आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हम हैं? CSR पिकअप करते हैं। देखिए एक चीज़ और, जब मैं ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ले रही थी तो US8 वालों के साथ भी मेरी किस्मत है, मैं वहाँ उनके साथ काम किया, लाइफ स्किल पे काम किया, और मेरे को टेक्निकली काम करने का तजुर्बा हुआ वहाँ पे। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा जो मैं इम्प्लीमेंट करा आर्यश्री में। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। जैसे एक बीच में ये भी फेज़ आया था स्पिरिचुअलिटी का जी। तब बहुत बाबा भी थे, बहुत यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, किसी ने मेरे को अप्रोच भी करा कि तूने कहा आप स्पोक पर्सन बनिए, तो मेरा दिमागी कीड़ा है, तो मैं उसमें और गहराइयों में जाती हूँ, और लकली कहते हैं ऊपर वाला भी आपको राह दिखाता है, गाइड करता है। दयालबाग में थियोलॉजी का वो स्टार्ट हुआ कोर्स, तो वो भी मैंने ज्वाइन करा, तो उससे एक ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वो भी हुई। देन यू रियलाइज कुछ भी नहीं है, एक हम लाइक इन टुडेज टाइम अगर हम बात करें तो एक ही रिलीजन है, वो है ह्यूमैनिटी का, मानवता का। और मैं किसी ना रिलीजन को जानती हूँ, ना मैं बहुत बड़ी किसी महात्मा गुरु को जानती हूँ, और मैं सिर्फ एक एनर्जी को मानती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी। आपके साथ अगर हम सब सोल्स हैं कनेक्टेड टू वन पॉजिटिव एनर्जी, तो दिस इज़ व्हाट आई डू विद आर्यश्री। आपको मलाला अवार्ड मिला। हाँ जी। वो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि मलाला इटसेल्फ जो एक अफ़गानिस्तान के अंदर उस लड़की ने बिल्कुल ही नया ट्रेंड स्टार्ट किया, ये अवार्ड क्या इंडिया में है? ये हिंदुस्तान वालों ने स्टार्ट किया था, अखिलेश यादव ने स्टार्ट किया था, वो मेरे को मिला। तो व्हाट वाज इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको मैंने था टू फॉर्मल स्कूल्स। कौन से स्कूल के साथ आप जैसे हम लोग के जो बच्चे हैं जो उनके स्लम्स के सबसे पास में स्कूल्स होते हैं, वहाँ एडमिट कराते हैं। जैसे मैं तो नाम भी इतने सारे हो गए कि मैं भूल जाती हूँ। MD जैन में भी हमारे बच्चे जाते हैं, कई सेंट जॉन्स में भी गए हैं, एक प्रभा देवी में भी जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जा रहे हैं। बट एक चीज़ है जो लखनऊ में और आगरा में अभी तक फ़र्क है कि यहाँ पे हमसे कोई स्कूल वाला ये नहीं कहता है कि तुलिका तुम अपने बच्चे यहाँ डाल दो, जबकि हमारे बच्चे काफ़ी जाते हैं। हम 350 बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो साल में, मगर पहली बार एक ये सब राइट टू एजुकेशन में जाते हैं या आप फीस भी देते हैं? हाँ, फीस हम देते हैं। फीस आप देते हैं? यस, फीस हम फर्स्ट ईयर की देते हैं जी। एंड राइट टू एजुकेशन में आई ट्राइड, जैसे मैंने एक बार पैट्रिक्स, आई वोंट शुड बी नेमिंग एनी स्कूल, वहाँ डाला तो मैंने नोटिस करा मेरे बच्चे को हम बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है एडजस्टमेंट की, बिकॉज ये बच्चे इतने कॉन्शियस हो गए थे। एंड देखिए डिफरेंस तो है, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। या तो बच्चा बहुत बड़ा बुली हो जाता है क्लास में, या फिर उसे इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में अंदर ही जाता रहता है। तो इट इज़ बेटर आई थॉट कि बच्चों को उन्हीं स्कूल में भेजो जहाँ पे उनका एटमॉस्फेयर सिमिलर हो, और भी बच्चे आते हैं। आप एडमिशन कराने के बाद घर पे भी जाते हैं फॉलो अप, और स्कूल में भी जाते हैं? सी आर्यश्री वर्क्स प्रोफेशनली। जैसे हमारे डिफरेंट स्लम्स में क्लास लिया हुआ है, एक रूम रेंट पे, तो वही बच्चे आते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो 6-7 साल के नीचे बच्चे एज के होते हैं उनका हम उसी साल एडमिशन करा देते हैं,
और उससे जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें हम सुबह सेंटर पे बुलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको अवेयर कराते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर हम उनको फॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं। You have a proper staff जो teaching. Yes, we have teachers from the slums because हम चाहते हैं कि ये भी एक एग्जाम्पल पढ़े कि कोई लड़की ने इंटर कराए तो उसे हम बोलते हैं छोटे बच्चों को पढ़ा लो जी। वो उसको हम इनकरेज करते हैं वो और पढ़े। तो कई टीचर्स ने हमारे बीएड भी कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास चाइल्ड काउंसलर्स हैं जो जाके बच्चों से बात करता है, उनके पेरेंट्स से बात करता है, टीचर से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे अभी रिसेंटली थी कि जब बच्चा घर जाता है तो उसकी माँ जो है कुछ जलाना होता है तो बुक और कॉपी से पेज फाड़ के जला देती है। भेज रही है मेरे स्कूल में, उनका बैग भी है, सब है, तो अब उसको काउंसिल करने के लिए हमारे पास काउंसलर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इनके हम चेकअप्स भी कराते हैं, मेडिकल चेकअप्स कराते हैं। इसके अलावा हम इनको रिक्रिएशन भी कराते हैं, इनको पिकनिक्स पे ले जाते हैं, एक्सकर्जन्स पे ले जाते हैं और योगा भी मेरे बच्चे कर रहे हैं। जो आपने जिस स्लम में कमरा लिया है या आधा कोई आप सेलेक्ट करते हैं और वहाँ ये कराते हैं या लोग आगे से अपने आप आते हैं कहते हैं भाई हमारे यहाँ आप करा लीजिए सारे बच्चों को इकट्ठा करके? आगरा में तो कोई नहीं आता, मगर जहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं हम कहेंगे हम लकी हैं क्योंकि हम वहीं सेंटर्स लेते हैं जो उनके आगे थोड़ी स्पेस भी खुली है। अगर सपोजिंग स्पेस नहीं खुली है तो थोड़ी दूर ले जाके वहाँ करवाते हैं और सब पेड हैं। आपके ऑफिस से नियरेस्ट सेंटर कौन सा होगा? हमारे ऑफिस से सारे वैसे जगदीशपुरा है, खतैना, एनी टाइम यू वांट टू गो यू कैन, एंड सुंदरपाड़ा है, 11 बस्ती है, तो कलेक्ट्री के एकदम सामने है जी। बल्कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी हेल्प करे तो शायद वहाँ पे एक बेसिक प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं। बिकॉज मेरी डीएम से बात हुई थी, मैंने कई बार उनको बोला कि आप आइए, आप देखिए वहाँ कुछ करें, मगर कोई ज़्यादा यहाँ सपोर्ट नहीं है। जो लखनऊ में सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों का, वो आगरा में नहीं है। आगरा में हम सब इंडियन क्रैब्स हैं, जो हल्का बाहर निकलता है उसकी फर्स्टली लोग कॉपी करते हैं, उसको पुल डाउन करते हैं, निकलने भी नहीं देते और ना मदद करते हैं। जैसे आप CSR लेती हैं, हाँ, CSR का फंडिंग आपको होती है, तो वो लोग रिव्यू करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को? आज भी आई बी ए टीम, यस, एवरीथिंग इज रिव्यूड, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। They review. So they review everything, even the activities, they are monitored, we are answerable। हम लोग हर मंथ रिपोर्ट भेजते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड क्वार्टरली, मंथली, सब जाता है with proof. So you are a developmental Yes, organization. and one more thing I wanted to add, when जब हम एडमिशन करा देते हैं साल भर में, हम फीस देते हैं, अगर उनके पेरेंट्स आते हैं कि अब पैसे नहीं हैं तो हम कहते हैं मदर्स को आप आके ट्रेनिंग दो जी। तो उनको हम ट्रेन करते हैं। हमारे यहाँ की लेडीज़ मार्बल का काम कर रही हैं, स्टिचिंग कर रही हैं, इनले का काम? हाँ, नहीं इनले का नहीं, कटिंग भी करती हैं। अच्छा, कटिंग। ये मेरी ये लेडीज़ नहीं बनाना है, इसका रॉ मटेरियल पहले मैंने दिया था एंड हमने SHG स्टार्ट किए, मगर हम किसी की हाथ पकड़ के हम जिंदगी भर नहीं चलते। देखिए मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि मेरे को उनका साथ नहीं, आप डेवलपमेंटल। सो इट्स अ ये मैं मैसेज कहना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से, आगरा में जो अच्छा सोशल वर्कर है वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा जी। और जो अच्छा पॉलिटिशियन है वो कभी सोशल वर्कर नहीं बनेगा, बिकॉज ये दो बिल्कुल अलग हैं। मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, मेरे ग्रैंडफादर भी पॉलिटिशियन थे, माय फादर वाज इन सर्विस। क्या होता है, तो आई वुड लव टू बी कमिटेड टू द सोसाइटी। आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, हाँ, टाइम कम होगा आपका। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप जो यूथ है आगरा का, जो सोशल वर्क में जाना चाहता है और जो जिस अपने हिसाब से कर रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए ये बहुत फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। इट्स अ ह्यूज सेक्टर। यस, हमारे यहाँ द स्टाफ इज गेटिंग सैलरी फिक्स्ड। आप अगर इसको चाहो तो बहुत बड़ा भी कर सकते हो। उसके बहुत एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत NGOs हैं
जो प्रोफेशनली काम करते हैं एंड दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस है वैसा काम होना चाहिए। एंड आई थिंक अगर भगवान को देना है उसी में आपको इतना मनी मिल जाएगा कि यू कैन रियली गो फॉरवर्ड। You publish your balance sheets and यस, यू कैन रीड इट ऑनलाइन। can be read यस, online. यू एवरीथिंग। इनफैक्ट हमारे यहाँ बिलीव करेंगे हम कैश में डील ही नहीं करते। You pay. हाँ, अगर 5000 है तो चेक जाता है, और ये धीमे धीमे कॉन्सेप्ट सब में आ रहा है। जब आपका स्टाफ वेल पेड है, वेल केयर्ड फॉर है, तभी तो मेरे साथ 20-20 साल काम कर रहा है। few years back मेरे को करमवीर रेक्स करमवीर अवार्ड है। ये UN और उनके कोलैबोरेशन से है। तो जब मेरे को अवार्ड मिला तो हमें 3 दिन नोएडा जाना था। तो मैंने, क्योंकि आपको पता है महिलाएं जितना भी सशक्त हो जाए मगर फैमिली फर्स्ट होती है अभी भी हम लोग के दिमाग में, मे बी नेक्स्ट जनरेशन में ये नहीं होगी। तो मैं अप एंड डाउन नोएडा से आगरा करती थी, और वहाँ जाके पता चला कि जो मैं कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, मेरे से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। जैसे एक थे हैंडीकैप थे इंसान, उन्होंने एक रेडियो स्टेशन खोला हुआ था फॉर स्पेशली दे यूज टू हायर दोज पीपल जो हैंडीकैप्ड हो किसी वे में। वो बहुत अच्छा लगा। एक डेफ एंड डम्ब थे, उन्होंने फॉर अदर्स डेफ एंड डम्ब के लिए इतना काम किया। तो ऐसे वहाँ हज़ारों एग्जाम्पल्स थे। वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली कि जो भी मैं कर रही हूँ वो बहुत छोटा है, अभी मेरे को बहुत करना है। तो लेट्स सी आगे का विजन आर्यश्री का क्या होता है। जो मेरे एनजीओ में जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, ये मैं भी मानती हूँ। एंड हम सब जो हैं उस फैमिली के मेंबर्स हैं। तो हमें ये जात पात कास्ट क्रीड से ऊपर उठना है। विमेन एम्पावरमेंट भी मैं बिलीव करती हूँ, हाँ जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मगर इस बात का भी मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम इंडियंस में हमेशा हमारे इंडिया में, भारत में महिलाएं हमेशा सशक्त रही हैं। हमारी देवी भी हैं। अभी हम सब लोग उस देवी को पूछते हैं, मगर जब प्रैक्टिकली आता है करने को तो ये बात नहीं है। शायद एक डर है तब हम पूछते हैं। तो वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है इन भारत से कि महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं, उनको सपोर्ट करना भी जो दूसरी मेल्स का दायित्व कहेंगे ना शायद, कि उनका लाइक दे शुड सपोर्ट द फीमेल्स। आई एम सॉरी इफ माई हिंदी गोज लिटिल थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स, बट उसके लिए बहुत क्षमा मांगती हूँ। एंड आई थिंक आगे यही होगा। कोई कास्ट क्रीड, कोई जात पात नहीं रहने वाली। हम सब एक फैमिली के मेंबर होंगे, जो है पूरा अर्थ, पूरा विश्व एक फैमिली होगी, और हम उसी की तरफ मूव करेंगे, उसी के फ्यूचर के लिए मूव करेंगे। और ये जब तक सब समझेंगे नहीं, ये भेदभाव मिटाएंगे नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगरा में G20 का हुआ था, विमेन एम्पावरमेंट, और उनकी लाइफ स्किल एंड उसके ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ था पूरे इंडिया का। सो वी हैड द डेलीगेशन यहाँ पे फॉर 2 days। एंड इसका हाईलाइट था जो मोदी जी का मेन मैसेज है, दैट इज वासुदेव कुटुंबकम। दैट मीन्स 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो उसको देख के मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज अंदर सिर्फ आगरा को रिप्रेजेंट मैं ही कर रही थी। मेरे को लगा और कोई है ही नहीं वहाँ, सिर्फ बेबी रानी मौर्य थी। आफ्टर ऑल वो हमारी आदरणीय मंत्री हैं सोशल वेलफेयर की, और स्मृति ईरानी जी थी जो बहुत अच्छा बोली। और मैं अपने को बहुत इस बात से गर्व महसूस करती हूँ कि जो भी स्पीकर्स थे, संगीता रेड्डी जी भी बहुत अच्छी हैं, मैं फ़िकी की भी मेंबर हूँ। आगरा में तो फ़िकी है ही नहीं, तो लखनऊ से हूँ, तो वहाँ से जो मेरे को प्रेरणा मिली वो बहुत ही अच्छी थी।
लाइक जो पता चला कि कैसे इवन गांव की औरतें इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट करती हैं, एंड उसको गवर्नमेंट ने इतना वहाँ उनको सपोर्ट करा है और इतना आगे बढ़ा रहे हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट विमेन एम्पावरमेंट से भी बड़ी चीज़ है जेंडर इक्वालिटी, जिसकी तरफ मैं देख रही हूँ जो हमारे कई स्पीकर्स हैं उन्होंने उस टॉपिक को भी वहाँ टच करा था। तुलिका जी, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, संवाद करके बहुत अच्छा लगा। आप जिस हिसाब से कार्य कर रही हैं वो प्रोफेशनल एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है, और आगरा में ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। कुछ हैं जो नगर निगम या ईडी के साथ कर रही हैं। हम आपको बेस्ट विश करते हैं कि आप अपने कार्य में आगे बढ़ें और आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, जो अभी तक मिल चुके हैं उससे डबल क्वांटिटी में आपको अवार्ड मिले। धन्यवाद, आप समय दिया उसके लिए। थैंक यू।